Hello everyone, welcome to this channel again. Turn your mind Yaro. Today's story is about Raghav and his great mistake. राघव नाम का एक लड़का बहुत सफल बिजनेसमैन है और अपने काम के प्रति बहुत बिजी रखता है खुद को। साथ ही उसका एक शौक है, एक पैरट को अपने पेट की तरह पालता है और उसकी बहुत केयर करता है। उस पैरट का नाम उसने श्यामा रखा है, फीमेल पैरट है और बहुत केयर करता है। उन दोनों का लगाव देख के लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं क्या। वो जहाँ जहाँ भी जाता है श्यामा को अपने साथ रखता है। श्यामा की सुमधुर आवाज़, उसकी चहचहाने की जो नीम सुर हैं, उसकी लाइफ को बड़ा अच्छा बना के रखती हैं। उसका मूड हमेशा अच्छा रहता है जब श्यामा उसके आसपास रहती है। राघव भी श्यामा की पूरी केयर करता है, जूसी फ्रूट्स का, नट्स का अच्छा अरेंजमेंट रखता है और बहुत उसका ध्यान रखता है, हाइजीन रखता है उसके आसपास। अचानक एक दिन उसकी श्यामा की आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई। खरखराने की, कुछ कफिंग साउंड कर रही थी, जैसे हम लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। राघव ने ध्यान दिया। एक दिन, 2 दिन, कई दिन पास हो जाने के बाद राघव ने एक एलोपैथी डॉक्टर को कंसल्ट किया और अपनी श्यामा के बारे में बात करी। एलोपैथी डॉक्टर ने उसको थॉरली चेक करा और उसके नेक और चेस्ट में अच्छा इन्फेक्शन बताया और डॉक्टर कहने लगा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी और ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। राघव को बहुत चिंता हुई, तो उसको आइडिया अच्छा नहीं लगा कि एलोपैथी ट्रीटमेंट किया जाए। उसने एक होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट किया। होम्योपैथी डॉक्टर ने भी उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बताया कि उसका कफ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 महीने जब आप दवाई देंगे तो ये और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी कफिंग उसकी, और विद इन ईयर उसका कफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। राघव को लगा नहीं नहीं भाई, 1 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, इतना नहीं मैं उसको परेशान देख सकता। क्यों ना आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। अब वो अपनी श्यामा को लेके एक फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने भी उसका पूरा चेकअप किया और उन्होंने राघव को बताया कि ये तो एक ऊपरी लक्षण है, केवल सिम्टम ऊपरी दिखाई देता है, रूट कॉज तो कुछ और है और हमें इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ हर्बल मेडिसिन दे देता हूँ और धीरे धीरे करते करते ना इसका विद इन 2 ईयर पूरी तरीके से सारे जो कुछ भी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब राघव को बहुत परेशानी हुई। 2 साल, 24 मंथ्स, नहीं भाई ये तो बहुत लंबा समय हो जाता है। उसने आयुर्वेदिक इलाज का भी आइडिया पोस्टपोन कर लिया, अब कुछ और ढूंढेगा। वो अपने विचारों में मगन था। उसने अपने खास मित्र से, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था, उससे अपनी परेशानी बताई और क्या क्या वो अब तक कर चुका है वो भी डिस्कस किया। तो उसके फ्रेंड ने उसको कहा कि क्यों नहीं यार तू स्मोकिंग रोक देता है, हो सकता है जो तू स्मोक करता है उसके धुएं से ही तेरी श्यामा को प्रॉब्लम हो। तो ये बात राघव को जची, आइडिया क्लिक करा और उसने कोशिश करी कि वो घर जाएगा और अब जब भी स्मोकिंग करनी होगी तो श्यामा के आसपास स्मोकिंग नहीं करेगा। जब उसको स्मोकिंग करनी होती तो वो घर के बाहर जाता, स्मोक करके आ जाता। लेकिन हफ्ता 10 दिन पास हो जाने के बाद भी श्यामा की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। वो कफिंग अभी भी वैसे ही कर रही थी जैसे पहले करती थी। अब तो दिन रात राघव परेशान रहने लगा, क्योंकि वैसे ही इन छोटे छोटे जीवों की एज बहुत कम होती है। अगर श्यामा को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे अपने आप को अच्छा महसूस कर पाऊँगा। बहुत परेशान था राघव। यूँ ही घर से बाहर एक पार्क में टहलने के लिए चला गया और टहलने के बाद उसने देखा कि एक टीचर, जो उसकी प्राइमरी में बड़ी फेवरेट टीचर होती थी, वहाँ बैठी हुई है। वो टीचर के पास गया, उनको विश करा, खुद का इंट्रोडक्शन दिया और उनके पास बैठ गया। टीचर ने भी, जैसे टीचर हर बच्चे से पूछती हैं, उन्होंने उसकी लाइफ के बारे में पूछा, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या करते हो। सारी बातें सुनने बताने के बाद राघव अपनी समस्या पर आ गया। उसने बताया कि बाकी सब तो कुछ ठीक है मैम, लेकिन आजकल ना मैं एक छोटी सी बात से बहुत परेशान हूँ। वो छोटी सी बात मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। सारी बात बड़ी सिंपैथी के साथ टीचर ने सुनी और टीचर ने उसको एकदम स्ट्रिक्टली कह दिया कि तुम अभी से स्मोकिंग करना छोड़ दो, तुम्हारी वो पैक ठीक हो जाएगी।
राघव बोला, नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी पीछे मैंने हफ्ता 10 दिन स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन उसके कंडीशन में तो कोई फ़र्क नहीं आया था। तो टीचर ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहो और तुम स्मोकिंग को टोटली छोड़ दो, तुम्हारी पैक ठीक हो जाएगी। स्ट्रिक्टली उन्होंने राघव को कह दिया। राघव घर गया। घर जाने के पहले उसने टीचर से नंबर एक्सचेंज कर लिया। बड़ा अच्छा लगा था उनसे बात करके उसको। घर जाते जाते वो सोचता रहा कि शायद मैम ठीक कह रही थी, हो सकता है कि अगर मैं स्मोकिंग करना छोड़ूं तो मेरी क्षमा ठीक हो जाएगी। उसने उसी क्षण से ऐसा डिटर्मिनेशन किया और स्मोकिंग छोड़ दी। विद इन वीक उसकी क्षमा की सुमधुर आवाज़ वापस आ गई। वो फिर से चहचहाने लगी। उसकी जो साउंड थी वो सारे घर को बहुत अच्छा बना के सुंदर एहसास कराने लगी। राघव बहुत खुश हो गया। राघव की जैसे सारी समस्याओं का एंड हो चुका था। उसे अपनी उन मैम की याद आई जिनसे उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया था। वो गया मैम को मिलने के लिए, उनको थैंक्स भी करा और उनको बताया कि आपके कहने के कारण मैंने ऐसा करा और वो बहुत सफल रहा। और फिर टीचर उसको कहने लगी, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी, वो तो तुम्हारी पैरेटिंग कर रही थी। जैसी तुम साउंड निकालते थे बिल्कुल वैसी ही साउंड वो भी निकालते थे, और तुम्हें लग रहा था कि वो बीमार हो गई है। नहीं नहीं, हम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं बेटा। हमारे अंदर कमियां होती हैं लेकिन हम दूसरों को देखते रहते हैं। सुधरना तो हमें चाहिए, सुधारना हमें खुद को चाहिए, लेकिन हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमें जितनी भी समस्याएं हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि शायद वो हमारे अपने परसेप्शन में है, हमारे अपने अंदर में है, हमारे व्यक्तित्व में है, जिनको हम आगे देखते हैं। तो जब भी कोई समस्या हो तो ध्यान दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय।